नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र रंजन। चेंचॉक एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का कल ही उदयपुर में उनका चिंतन शिविर, जिसे उन्होंने नव संकल्प शिविर के नाम से कहा था, वो समाप्त हुआ। जब ये कार्यक्रम बनाया गया था तो उस समय ऐसा लगा था कि हाल के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पार्टी की को जो झटके लगे, जो हार हुई, उसकी निराशा में, उसकी मायूसी में बनाया गया है। और हम जैसे लोगों ने भी ऐसा ये उम्मीद नहीं जोड़ी थी कि वहाँ पर कोई सचमुच बहुत गंभीर चिंतन होगा या उससे कोई पार्टी की के में एक किसी नई दिशा के संकेत वहाँ से मिलेंगे। लेकिन कल जब वहाँ घोषणा पत्र जारी हुआ और उसके पहले राहुल गांधी, जो कि पार्टी के एक तरह से कह सकते हैं कि सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने अपना एक वहाँ पर समापन में भाषण दिया। तो उससे ये संकेत मिला कि पार्टी सचमुच जो आज की हकीकत है, जो रियलिटीज है, उसके प्रति आखिरकार वो जागी है और उसने कुछ गंभीर विचार विचार किया है, जिस विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने कुछ ऐसे कार्यक्रम भी बनाए हैं जिन्हें ठोस कहा जाएगा। अब देखने की बात है कि ये कार्यक्रम किस हद तक और किस ढंग से, कितनी गंभीरता से ज़मीन पर इनके ऊपर अमल किया जा सकता है। लेकिन यह एक गंभीर प्रयास साबित हुआ, ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? आप कुछ सुर्खियों पे गौर कीजिए, यानी जो सुर्खियां हो सकती थी। हमारे यहाँ जो मीडिया है वो जाहिर है वो एक तो चटपटी चीज़ों की तलाश में रहता है, वो चुनाव से आगे नहीं सोच पाता है। और उसके बाद भी अगर बात कांग्रेस पार्टी की हो तो चूंकि आजकल की जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी आलोचना करने का उसके पास गुंजाइश कम है, चाहे दबाव की वजह से या चाहे उनके अपने वैचारिक लगाव की वजह से। तो उनका जो सारी सारी पत्रकारिता है वो कांग्रेस पार्टी पर टूट पड़ती है। बहरहाल उस शोर से अलग अगर हम सुर्खियों की तलाश करें तो सुर्खियां क्या हैं, गौर कीजिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि कांग्रेस का जनता से संवाद टूट गया है। एक सार्वजनिक मंच पर जिसे लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा था, उस समय पार्टी के नेता का यह स्वीकार करना कि जनता से संवाद टूट गया है और उस संवाद को नए सिरे से जोड़ने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है। दूसरी बात, उन्होंने जो अपना पूरा भाषण दिया उसको एक संघर्ष के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप उसे देखें तो आमतौर पे जो पार्टियां होती हैं उनका सारा डिस्कोर्स इस पर होता है कि वो आने वाली चुनाव की स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगी, उसमें किस पार्टी से जुड़ेंगी, या वो चुनाव को ध्यान में रखकर वो क्या मुद्दे लेंगी। लेकिन उससे अलग राहुल गांधी ने एक लंबे और दूरगामी संघर्ष की बात की और यह बात दो टूक कहा कि अब किसी शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं। तीसरी चीज जो वहाँ पर बात की गई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो कितने ही सीनियर हों, जूनियर हों या कार्यकर्ता हों, वो जनता के बीच में जाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि यह सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए, बल्कि और ऐसा नहीं कि आप एक दिन या 2-4 दिन या एक हफ्ते के लिए गए और ये रस्म अदायगी करके आप चले आए, बल्कि आपको जनता के बीच में ही जाकर रहने का मन बनाना पड़ेगा। जाहिर है ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत मुश्किल लक्ष्य है, मुश्किल चुनौती है। लेकिन अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कम से कम अभी इस बिंदु पर सोचने की ज़रूरत महसूस हुई कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात, इसे एक अहम बात इसे समझा जाएगा। इसके बाद जो घोषणा पत्र पढ़ा गया, उस घोषणा पत्र में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो पार्टी के सोच में बदलाव को उसका संकेत देती हैं। जैसे जो उनका आर्थिक विषय से संबंधित जो बातें कही गई, उसमें लंबे समय बाद ये दो टूक कहा गया कि इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर की
प्रमुख भूमिका होगी। निजी क्षेत्र होगा, निजी क्षेत्र का भी एक अपना रोल होगा, लेकिन भाषा से जो हम लोगों ने ग्रहण किया कि पब्लिक सेक्टर का इम्पोर्टेंट रोल होगा। अब जब इस बात को आप देखिए और भी आगे साफ किया गया, जब किसानों से संबंधित बात की गई, तो उसमें पार्टी ने कहा कि ये जो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यह एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा पहुंचाने की योजना बन गई है। जैसा कि बताया गया कि 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मुनाफा इन कंपनियों ने कमाया है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि फसल बीमा योजना अगर उसके हाथ में सत्ता आई, तो ये पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के जरिए लागू किया जाएगा। ये एक बड़ा सोच में परिवर्तन है। पिछले 30 साल से जिस दिशा में आर्थिक नीतियां ले गई हैं और जिसे लाने का आप उसे श्रेय कहें या जिम्मेदारी कहें, कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद जो अपनी दिशा जिस दिशा में गई, आज उसे इस बात का एहसास हुआ है कि उससे एक तो जनता से उसका संबंध टूटा है, और दूसरा इसकी वजह से अब देश जहां पहुंच गया है वहां पर इसमें कोई समाधान नहीं है। अब जाहिर है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म, सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू किया था, न्यू लिबरल पॉलिसी को अपनाया था, तो उन्होंने उसे आउटराइट खारिज नहीं किया, लेकिन यह कहा कि ये अब हम इससे आगे की बात सोच रहे हैं, भाषा जो भी हो राजनीति की। लेकिन जो बात उसमें कही गई वह एक महत्वपूर्ण बात है, जो अब तक जो दिशा थी उसमें एक बदलाव का संकेत देती है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर भी जो जो पिछड़ी जातियां हैं, जो उन या वो समूह जिनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त नहीं है, और सिर्फ जातियों की बात नहीं, उसमें अल्पसंख्यकों की भी बात की गई कि जिन्हें पर्याप्त नुमाइंदगी नहीं मिलती है, उनको भी नुमाइंदगी पार्टी संगठन में मिलनी चाहिए। और जो अर्थव्यवस्था का जो नया स्वरूप है, चूँकि इसमें निजीकरण काफ़ी हुआ है और जो निजी क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा, बल्कि अभी तो सबसे बड़ा क्षेत्र वो बन गया है, तो वहाँ भी जो एक उसका भी हिस्सा, उसमें भी जो इन समूहों की हिस्सेदारी है वो बढ़नी चाहिए, वो इन्हें मिलनी चाहिए। एक और जो रिफ्रेशिंग, एक नई ताज़ा हवा की तरह जिसे हम कह सकते हैं, जो बात वहाँ सुनने को मिली, वो पहले ही दिन जिस दिन ये कैंप शुरू हुआ, जब सोनिया गांधी ने इसका आरंभिक भाषण दिया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ जो आज की सरकार है वो ज़्यादती कर रही है, और कई बार ये ज़्यादतियाँ जो हैं वो बर्बरता की सीमा तक जा रही हैं या उस सीमा से भी आगे जा रही हैं। बहुत दिनों से ये एक धारणा बनती चली गई है कि जितनी भी गैर भाजपा पार्टियां हैं, वो जब अल्पसंख्यकों का सवाल आता है, मुसलमानों का सवाल आता है, तो वो काफ़ी उनकी आवाज़ जो है वो धीमी हो जाती है, मध्यम हो जाती है, वो खुलकर उस बात को कहने से डरती हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने ये बात कहा, और बाद में जब उनका घोषणा पत्र आया, तो उसमें भी जो राजनीतिक प्रस्ताव है, उसके भीतर भी यह देखने को मिला कि जो देश का सेक्युलर फाउंडेशन रहा है, जो गांधी नेहरू का जो सपनों का जो भारत था, और उसके भीतर जो सर्वधर्म संभाव कहें या सभी धर्मों, यह देश सबका है, जो भी यहाँ जन्मा है, इस बात की जो सोच थी उसको व्यक्त करने की कोशिश की गई है। तो यह देश की जो सबसे अभी भी आज की तारीख में भी लगातार चुनावी उसकी हार होने के बाद, ताकत काफ़ी कम होने के बाद भी जो देश में एक ऐसी गैर बीजेपी पार्टी जिसका सबसे ज़्यादा जनाधार है, सबसे ज़्यादा इलाकों में जनाधार है, और जिसकी एक पॉलिटिक्स है, जिसकी पॉलिटिक्स रही है, ये कहा जा सकता है कि जिसने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दी थी बीच में, उसने अपने उस पॉलिटिक्स को पाने की कोशिश की है। कांग्रेस की जो एक मुसीबत बनती हुई चली गई वो यह थी कि इस पार्टी ने अपने को
पार्टी ऑफ नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस मान लिया। और ये पार्टी के नेता कहते रहे हैं कि हम नेचुरल पार्टी हैं, शासन चलाने वाली पार्टी हम ही हैं। इसका मतलब है कि इस पार्टी ने अपनी राजनीतिक भूमिका सीमित कर ली और ये एक प्रबंधकीय पार्टी, जिसने यह मान लिया कि उसका काम प्रबंधन है, सत्ता का प्रबंधन है, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का प्रबंधन है। और उसमें बाद के दिनों में जो पी चिदम्बरम अपने लेखों में लिखते रहे कि जो एक प्रबंधकीय सोच सामने रखते रहे, कि वो 3W की बात करते रहे कि वर्क यानी काम पैदा करना, वेलफेयर यानी कल्याण करना, और वेल्थ क्रिएशन धन पैदा करना, ये पार्टी की भूमिका है। इसमें कोई वैचारिक लीडरशिप देना, लोगों को एक किसी बड़े सपने की तरफ ले जाने की बात करना, यह उसके डिस्कोर्स से खत्म होती चली गई। यह कहना जल्दबाजी होगी कि ये चीज़ वापस आ गई है, लेकिन फिलहाल यह ज़रूर कहा जा सकता है कि उस दिशा में जाने की ज़रूरत कांग्रेस ने महसूस की है। शायद कांग्रेस के लीडरशिप को यह महसूस हुआ है कि इसके बिना भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के दिमाग पर एक आप कह सकते हैं कब्जा कर लिया है, या उस पर उसने अपनी जगह बना ली है, उनके मन में अपनी जगह बना ली है, चाहे वो जैसे भी बनाया हो, चाहे वो जो भी एजेंडा हो, लेकिन वो एजेंडा आज लोगों के मन में बैठ चुका है। अगर वहाँ से एक बार फिर बीजेपी को डिस्प्लेस करके उन उस एजेंडे को उस विचार को लाना है जो हमारी आज़ादी की लड़ाई के दरमियान पैदा हुआ, और जिसका रिफ्लेक्शन जिसका जिसकी झलक हमारे संविधान में मिली, या हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिस बात को कहा गया, तो वह उसके लिए एक ठोस निश्चित विचार की राजनीति को अपनाना होगा और उस दिशा में चलना होगा। वो काम तब होगा जब आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा, माना वहाँ पर साफ तौर पर कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, जो उनकी संचार रणनीति है, लोगों से बात करने का जो उनका तरीका है, वो बिल्कुल ही नाकाम रहा है। और उन्हें लोगों से बात करने का जो तरीका है, वो नए सिरे से उसके नए माध्यम तक बनाने होंगे, नए सिरे से लोगों से तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में उनको जुटना होगा। तो यह बात एक सही बीमारी की तलाश है। हम लोग सभी जानते हैं कि यह हो चुका है। अब आज के समय में जब पूरे मीडिया पर और सोशल मीडिया पर बीजेपी और आरएसएस का वर्चस्व है, और इस वर्चस्व को बनाने में देश का जो कैपिटल है, जो पूंजी है, पूंजीपति हैं, उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि वो इसके लिए संसाधन मुहैया कराते हैं। तो यह संवाद बिना जनता के बीच में गए और जनता के बीच में रहते हुए नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने महसूस किया है और उसकी योजना बनाई है। उन्होंने अगले 2 अक्टूबर से पूरे देश में ऐसी खबर आई, हालांकि ये कहा नहीं गया कि राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे, और कांग्रेस के सभी नेता, सोनिया गांधी ने अपने समापन भाषण में कहा कि चाहे वो कितने ही सीनियर हों, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी इस जमीन सड़क पर आकर हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे जितनी भी क्षमता है। तो यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छी दिशा, एक अच्छी सोच, यथार्थ को समझते हुए एक ऐसी सोच अपनाने की कोशिश की है और ऐसा कार्यक्रम बनाया है जिससे उसकी बहुत सी उन कमियों का समाधान मिल सकेगा, जिसकी वजह से पार्टी धीरे धीरे जनता के मन से हटती चली गई और जनता से उसका कोई संवाद नहीं बचा। लेकिन एक बात जो आखिर में जिसकी अभी कमी लगती है, जैसे कि जो मार्क्सवादी, खासकर कुछ मार्क्सवादी या जो लेफ्ट पॉपुलिज्म के विचार को मानने वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि चुनावी राजनीति में आपके पास एक सिग्निफायर होना चाहिए, भले वो एम्प्टी सिग्निफायर हो, यानी एक ऐसा ढोल होना चाहिए जिसकी आवाज़ लोग सुने और उसकी तरफ आकर्षित हों। उसका मतलब है कि आपके पास एक आकर्षक नारा होना चाहिए जो लोगों के दिमाग और मन को झकझोरे या उनको अपनी तरफ खींचे। कांग्रेस ने यहाँ जो नारा अपनाया वो है भारत जोड़ो। जाहिर है
इन्होंने उसके पीछे सोच ये है कि आज की जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी पॉलिटिक्स से जाति, धर्म, भाषा, अलग अलग जितने भी विभाजन रेखाएं हैं उस पर समाज में बंटवारा बढ़ा है, तो उसको उसके खिलाफ एक विचार लाकर उसको जोड़ा जाए। यह शायद ऐसा अभी अनुमान हम लोग यह ऐसा है हम लोगों का कि ये शायद बहुत ज़्यादा लोगों के मन में को झंकृत कर पाए। शायद इसमें वो ताकत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी में अगर सब के सिग्निफायर में सब्सटेंस आएगा, कंटेंट आएगा, तो आने वाले दिनों में कोई ऐसा एम्प्टी सिग्निफायर भी, ऐसा कोई ढोल भी वह ढूंढ पाएगी जो लोगों को अपनी तरफ खींचने में सफल हो। फिलहाल ये एक ऑप्टिमिस्टिक, एक उम्मीद जोड़ी जा सकती है, एक आशावादी नज़रिया अपनाया जा सकता है। आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। तो सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि देश में बहुत से लोग, बहुत बड़ी संख्या आज भी ऐसे लोगों की है जो मानते हैं कि देश आज जिस दिशा में चल रहा है उस पर से अगर कोई राहत मिल सकती है तो उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रहनी ही है, क्योंकि बाकी कोई ऐसी पॉलिटिकल फोर्स, ताकत जो सोच विचार करती हो, जो लोगों के सामने एक सपना रखने की स्थिति में हो, वो आज मौजूद नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टियां मौजूद होती तो बात दीगर होती, लेकिन वो आज खुद ही काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो आज एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हम फिर अगले एक्सप्लेनर में किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। आज बस इतना ही। आप समय के लिए आपके समय के लिए धन्यवाद। नमस्कार।